प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, कल हमने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, इसका डी पार्ट लैंग्वेज वर्क का। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। ये फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस का पता है आपको, वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। तो हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला है वेट अपॉन। वेट अपॉन यानी इंतज़ार करना। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, मैं ये पेज आपको सेंड करूँगी या फिर मैं आपको लिख लेती हूँ यहाँ पे। इसका मैंने सेंटेंस बनाया है। द एम्परर वेटेड अपॉन until the reply came। छोटा छोटा ही लिख लो, ठीक है। दूसरा है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके ही ऑनेस्टली कैरीड आउट ऑल हिज टास्क्स। तीसरा है अटेंड ऑन यानी ध्यान रखना, ख्याल रखना। द हाउस ओनर himself attended on his friends। डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन के मतलब इसमें बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसमें डिपेंड ऑन का मतलब है भरोसा करना, यानी किसी पर एक किस्म का निर्भर रहना, यानी उस कोई काम जो है उसके हेल्प के बिना ना हो, उसको हम कहते हैं डिपेंड ऑन। यानी हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन डिक्शनरीज, ऑन डिक्शनरी, ठीक है, या ऑन ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है। यानी बच्चा हमेशा नए लफ्ज़ों के मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड रहता है? डिक्शनरी पे रहता है। डिस्कस विद, किसी से बातचीत करना। ही डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया। हिज प्रॉब्लम, अपनी परेशानी को किसके साथ? विद हिज फ्रेंड्स। समझ आ रही है आपको? एंगेज इन यानी काम में रहना, बिजी रहना। द गवर्नमेंट ऑलवेज remains engaged in solving one problem or the other। गवर्नमेंट हमेशा बिजी रहती है, कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कभी दूसरे में। एंगेज विद, किसी के साथ जोड़ना, ठीक है। ही वॉज engaged with the person of his choice। charge with, इल्ज़ाम लगाना। charge with, इल्ज़ाम लगाना। he charged the
minister with causing division among party members. फिर prefer to का किसको ज़्यादा अहमियत देना। I prefer study to games, यानी मैं गेम से ज़्यादा स्टडी को ही अहमियत देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से ही वॉज अरेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग फाउंड गिल्टी, क्योंकि इसमें कसूर कुछ पाया गया, कुछ गलती पाई गई जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसका मैं पेज आपको सेंड करूँगी, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको इसकी सिर्फ मीनिंग दी है। कहते हैं यहाँ पर गिव द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन्स हैं। ठीक है, इन नाउन्स के हमने एडजेक्टिव्स देने हैं। जैसे अटेंशन नाउन है, अटेंशन होता है तवज्जो, और अटेंटिव हो गया जो पूरा तवज्जो के साथ सुने देखे। ठीक है, यानी अटेंशन नाउन है तो अटेंटिव एडजेक्टिव है। आपने कॉलम बनाना है, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव और यहाँ पे सेंटेंस, 3 कॉलम्स बनाने हैं आपने ऐसे करके। तो अभी मैंने फ़िलहाल आपको यहाँ पे इनके सिर्फ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अटेंशन का अटेंटिव, बेस का बेसिक, कन्वीनियंस का कन्वीनियंट, एम्पायर का एम्पिरिकल, मैजेस्टी का मैजेस्टिक, ऑनर का ऑनरेबल, अपोजिशन का अपोजिट, रिलीजन का रिलीजियस, सिंपैथी का सिंपैथेटिक और इन्वेजन का इन्वेसिव। ठीक है, कल मैं इनके सेंटेंसेस आपको करवाऊंगी। कल हम इसके सेंटेंसेस और ये हमने कन्वर्ट करने हैं सेंटेंसेस में 2 फॉर्म्स में। यानी यहाँ पे आप लिखोगे एक में वर्ड, यहाँ पे लिखोगे नाउन और यहाँ पे लिखोगे वर्ब, बड़ा कॉमा डालोगे। ठीक है, यहाँ पे एज नाउन सेंटेंस आएगा, एज वर्ब सेंटेंस आएगा। जैसे ये वर्ड है चार्ज, इसका हमने यहाँ पर नाउन सेंटेंस बनाना है, यहाँ वर्ब सेंटेंस बनाना है। समझ आ रही है? ये आप कॉलम्स बना के रख लीजिएगा, कल मैं आपको इसके भी सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस बताऊंगी। आज आपके लिए लिखने के लिए इतना काम काफ़ी है, और हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना।